मैं माँ गंगा को और दक्ष महादेव जी को प्रणाम करने आया हूँ, उनको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। हरिद्वार ने बहुत अच्छा, जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं उनमें कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है, तो उसके लिए माँ गंगा और दक्षेश्वर को प्रणाम करते हुए मैं सारे हरिद्वार के लोगों को भी धन्यवाद दे रहा हूँ। जी, किस चीज़ का धन्यवाद करने आए? आप तो चुनाव हारे, मैं हार गया। कांग्रेस की सरकार नहीं आई, कांग्रेस की सरकार नहीं आई, लेकिन कांग्रेस के लोग जीते और विपरीत परिस्थितियों में भी बड़ी संख्या में हरिद्वार से लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। तो जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया उनको तो धन्यवाद देना पड़ेगा, और सब माँ गंगा के आशीर्वाद से होता है, वो सबकी प्रतीक है, तो इसलिए उनको धन्यवाद देने आया। अब जी, जिस तरह की संगठन में उठापटक चल रही है आपके, जिस तरह से कहीं ना कहीं एक ठीकरा पूरा, देखिए जब हार होती है तो हमेशा धैर्य से काम लेना पड़ता है, और मैं समझता हूँ लोग विचार मंथन होना चाहिए, मगर थोड़ा सा संयम आवश्यक है। सीएम के नाम को लेकर जो जिस तरह से ठीकरा फोड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं तो खुद स्वीकार कर चुका हूँ। उनके ठीकरा फोड़ने से पहले जो अपनी ठीकरा फोड़ने की जल्दबाजी में थे, जिन्होंने तैयारी कर रखी थी, मैंने उन लोगों की ठीकरा फोड़ने से पहले ही कह दिया मैं ही जिम्मेदार हूँ। और क्योंकि मैं अभियान समिति का चेयरमैन था और मैं गोल नहीं कर पाया, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए मैंने रिजल्ट आने, जब उस समय तक रिजल्ट भी पूरी तरीके से नहीं आए थे, जब लगने लग गया कि हम निश्चित हार हो गई है, तो मैंने उसको कहा कि मेरी जिम्मेदारी है। जी, फिर आगे क्या योजना है? और बल्कि अपने सब कार्यकर्ता साथियों को, नेताओं को मैंने धन्यवाद दिया है कि वो सब ने बड़ी मेहनत की, मैं उनकी मेहनत को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाया। आज आप गंगा मैया का आशीर्वाद लेने आए, लेकिन आपने कहा था कि मैं गंगा मैया से, भगवान शंकर से पूछूंगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पश्चाताप करूँगा। मैंने पश्चाताप नहीं कहा। अब मैं क्या माँ गंगा से कहूँगा, क्या भगवान शिव से कहूँगा, सब आपके साथ कैसे बांटूँ। लेकिन जो आप देखेंगे वो सत्यता ये है कि मैं जो दिया है उन्होंने, वो सत्यता ये है कि मैं जो दिया है उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उसके लिए धन्यवाद। सीएम के नाम को लेकर क्या तैयारी है? आगे को लेकर क्या चेंजिंग करने जा रहे हैं? आगे भविष्य को लेकर क्या तैयारी? आप जानते हैं क्या करने जा रहे हैं? मैं एक पार्टी के नेता के साथ बाप भी हूँ ना। यदि मेरी बेटी जीती है तो उसके लिए तो भी तो धन्यवाद देना चाहिए। बाप का कर्तव्य भी तो पूरा करना है, पार्टी के नेता का कर्तव्य भी पूरा कर रहा हूँ, और बाप का कर्तव्य। अनुपम रावत जी को कल एक एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। भाजपा में जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह से आपस में खींचतान चल रही है, कई नाम चल रहे हैं, धामी जी को दोबारा बनाने की बात है, जबकि धामी जी चुनाव आ रहे हैं। मैं समझता हूँ जब मैं अपने घर में मची हुई रार को नहीं थाम पा रहा हूँ, तो फिर मुझको दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये भाजपा जाने, लेकिन सत्तारूढ़ दल को गुरु गंभीर होना चाहिए। कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, कल अनुपम रावत जी को भी कल एक एफआईआर करानी पड़ी, तो कौन लोग हैं और क्यों इस तरह से दुष्प्रचार? हाँ, ये एक बड़े सोच विचार का प्रश्न है। मैं लालकुआ में चुनाव में संलग्न हूँ, मुझे मालूम भी नहीं। मुझे 2 दिन बाद पता चला कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी शब्द कॉइन अप किया है, लोगों ने पैदा किया है लालकुआ में। और वो व्यक्ति जो है जिसके लेकर के सब रार मची, वो व्यक्ति 2 दिन के अंदर ही इस रार के बाद हरिद्वार ग्रामीण का जो है पर्यवेक्षक बना दिया जाता है, अपने को घोषित करता है और वहाँ पहुँच जाता है। और अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका मुझे कहीं से अता पता भी मालूम नहीं, कुछ किसी ने कुछ कहा ही नहीं, जिसमें मुझे कोई जानकारी नहीं जिस विषय की, जो है उसकी टोपी मेरे सर पर पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, और भाजपा करता है और वहाँ पहुँच जाता है। और अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका मुझे कहीं से अता पता भी मालूम नहीं, कुछ किसी ने कुछ कहा ही नहीं, जिसमें मुझे कोई जानकारी नहीं जिस विषय की, जो है उसकी टोपी मेरे सर पर पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, और भाजपा का पूरा सोशल मीडिया उस काम में लगा हुआ है, ये देखने के लिए कि हरीश रावत के सर पर कैसे फिट आ जाए, कैसे इसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हरीश रावत के गले में डाल दिया जाए। एक सरासर झूठ। और
उसके बाद यहीं पर नहीं रुक रहे हैं। तो बेटी को भी आप मेरी बेटी के लिए जो है एक कैंपेन चला रखा है कि उसने कहा कि मैं मुसलमानों के वोटों से जीता हूँ। अरे मुस्लिम दलित उन्होंने दलित शब्द भी नहीं कहा है, जो भाजपा की फेसबुक में है। यदि दलित भी कह देते तब भी गनीमत मानी जाती। उन्होंने तो केवल मुस्लिम शब्द कहा है, क्योंकि यदि दलित कह देंगे तो फिर वो जो करना चाहते हैं वो अभिष्ट उनका पूरा नहीं होता है। तो इसलिए केवल मुसलमान शब्द का उपयोग करके ये जताने की कोशिश की गई है, जिससे हिंदू मानस जो अरे सब ने वोट दिया, सबके सभी के वोटों से तो जो है जीत करके वो बन पाई है। जितने वोट उनको मिले हैं उससे बिल्कुल क्लियर है कि सर्व समाज का वोट मिला है। तो माने कि वो जो चुनाव में काम किया गया ध्रुवीकरण का, हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास किया, वो अभी भी हाँ, भाजपा इस बात से घबराई हुई थी। हमने गरीबी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, कुशासन का मुद्दा, अंधाधुंध खनन का मुद्दा, ये कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से लोगों को मरने छोड़ दिया था उसका मुद्दा, कोरोना जांच के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसका मुद्दा, ये सब मुद्दों को हमने बहुत तेज़ी से उठा करके भाजपा घिर गई थी। जो उत्तराखंडियत का हमने कवच पहन लिया था, उससे जो सांप्रदायिकता की बातें करते थे वो कैंपेन असर नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए उनको किसी तीव्र अस्त्र की ज़रूरत थी, ताकि वो जो है हमारी उत्तराखंडियत के कवच को भेदें और जो है लोगों के मन में एक विद्वेष के आधार पर, तत्कालिक विद्वेष के आधार पर वोट हासिल कर लें। उसमें सफल हुए वो। उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी पता नहीं कहाँ थे, और प्योरली भाजपा ने इसको गढ़ा है और भाजपा द्वारा पैदा किया गया है, और भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति के लिए इस विद्वेषास्त्र का जो विद्वेष फैलाने वाला शस्त्र है उसका उपयोग किया है। होली को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? मैं होली की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। होली बहुत उल्लास, उमंग, रंग का त्यौहार है। तो उस त्यौहार, और मैं चाहता हूँ कि इस बार होली से जो है उत्तराखंड के लिए, लोगों के लिए ये गुलाबी सिद्ध हो। पिछली होलियाँ तो सब भाजपा के राज में फीकी रही, तो आपके मैं कामना करता हूँ कि उत्तराखंड के लिए होली जो है अगले 5 साल गुलाबी रहे। धन्यवाद।